महर्षि विश्वामित्र जी के समान सतत लगन के पुरुषार्थी ऋषि शायद ही कोई और हों। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से क्षत्रियत्व से ब्रह्मत्व प्राप्त किया, राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने, सप्तऋषियों में अग्रगण्य हुए और वेद माता गायत्री के दृष्टा ऋषि हुए। प्रजापति के पुत्र कुश हुए। इन्हीं के वंश में एक महाराज गाधी हुए। उन्हीं के पुत्र महाराज विश्वामित्र हैं। कुश वंश में पैदा होने से इन्हें कौशिक भी कहते हैं। पहले ये एक बड़े धर्मात्मा प्रजापालक राजा थे। एक बार सेना साथ लेकर वे जंगल में शिकार के लिए गए। वहां पर वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। वशिष्ठ जी ने इनकी कुशल क्षेम पूछी और सेना सहित आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने की प्रार्थना की। विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान, हमारे साथ हजारों लाखों सैनिक हैं। आप अरण्यवासी ऋषि हैं। आपने जो फल फूल दिए उसी से हमारा सत्कार हो चुका। हम इसी सत्कार से संतुष्ट हैं। महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे बहुत आग्रह किया। उनके आग्रह से उन्होंने सेना सहित आतिथ्य ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी। वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से माता कामधेनु की सहायता से समस्त सैनिकों को भांति भांति के पदार्थों से पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। माँ कामधेनु के ऐसे प्रभाव को देखकर विश्वामित्र जी चकित हो गए। उनकी इच्छा हुई कि यह गाय हमें मिल जाए। उन्होंने इसके लिए वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने कहा, इन्हीं के द्वारा मेरे यज्ञ, अतिथि सेवा आदि सब कार्य होते हैं। इन्हें मैं नहीं दूंगा। इस पर विश्वामित्र जी जबरदस्ती कामधेनु जी को ले चले। वशिष्ठ जी सब चुपचाप शांतिपूर्वक देखते रहे। माँ कामधेनु ने आज्ञा मांगी कि वह अपनी रक्षा स्वयं कर ले। तब उन्होंने स्वीकृति दे दी। माँ कामधेनु ने अपने प्रभाव से लाखों सैनिक पैदा कर दिए। घोर युद्ध हुआ। विश्वामित्र जी की सेना भाग गई। वे पराजित हो गए। इससे उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने सोचा, मेरे क्षत्रिय बल शारीरिक बल को धिक्कार है। ब्रह्म बल ही सच्चा बल है। यह सोचकर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और घोर तपस्या करने लगे। तपस्या में भांति भांति के विघ्न होते हैं। सबसे पहले काम के विघ्न हुए। मेनका अप्सरा ने उनकी तपस्या में विघ्न डाला। जब उन्हें होश हुआ तो पश्चाताप करते हुए फिर जंगल में चले गए। वहां जाकर घोर तपस्या में तल्लीन हो गए। काम के बाद क्रोध ने विघ्न डाला। त्रिशंकु राजा को गुरु वशिष्ठ जी का शाप था। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के बैर को याद करके उसे यज्ञ करने के लिए कह दिया। सभी ऋषियों को बुलाया। सब ऋषि उनके तप के प्रभाव को सुनकर आ गए, किंतु भगवान वशिष्ठ जी के 100 पुत्र नहीं आए। इस पर क्रोध के वशीभूत होकर इन्होंने उन सबको मार डाला। इतने पर भी वशिष्ठ जी ने उनसे कुछ नहीं कहा। बाद में जब विश्वामित्र जी को भूल का एहसास हुआ तो उन्हें दुख होने लगा। ओहो, यह तो मेरी तपस्या में बड़ा विघ्न हुआ। किसी तपस्वी के लिए क्रोध करना घोर पाप है। तब वे सब छोड़कर फिर तपस्या में रत हो गए। बहुत दिन की घोर तपस्या के पश्चात उन्हें बोध हुआ कि जिसने काम और क्रोध को जीत लिया वही ब्रह्मर्षि है, वही महर्षि है। उसे ही सच्चा ज्ञान है। मैंने भगवान वशिष्ठ जी का कितना अनिष्ट किया। उनकी कामधेनु भी जबरदस्ती लेने लगा, तब भी वे चुप रहे। उनके पुत्रों को मार दिया, तब भी वे कुछ नहीं बोले। मुझ में यही दोष है। मैं वैसा ही बनूंगा। अब काम क्रोध के वशीभूत ना रहूंगा। ऐसा निश्चय करके वे काम क्रोध को जीतकर बड़ी तत्परता से तप करने लगे। उनके घोर तप से भगवान श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। वे उनके पास आए और वरदान मांगने को कहा।
विश्वामित्र जी ने कहा, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो ब्रह्म ऋषि बनने का आशीर्वाद दें और स्वयं महर्षि वशिष्ठ जी अपने मुंह से मुझे ब्रह्मर्षि कह दें। उनकी तपस्या से वशिष्ठ जी पहले ही प्रसन्न हो चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि विश्वामित्र जी ने तपस्या के प्रभाव से काम क्रोध को जीत लिया है। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने बड़े ही आदर से विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। उन्हें गले से लगाया, उनके तप की, सच्ची लगन की, सतत उद्योग की प्रशंसा की और सप्त ऋषियों में उन्हें स्थान दिया। उसी के प्रभाव से ये जगत पूज्य हुए। विश्वामित्र जी दशरथ जी के यहाँ से भगवान श्री राम जी को ले आए, उन्हें सब प्रकार की विद्याएं दी, मिथिला ले जाकर श्री सीता जी से विवाह कराया। महर्षि विश्वामित्र जी का समस्त जीवन तपस्या और परोपकार में ही व्यतीत हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोलिए महर्षि विश्वामित्र जी की जय।